नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। आज नवरात्रि का दूसरा दिन जो कि माँ ब्रह्मचारिणी का होता है और उसमें हम महिलाओं के सामान्य स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। सामान्य अर्थात सुंदर, सहज, सरल और ऐसा रूप जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में माना जाता है कि पर्वतराज हिमालय की बेटी ने ब्रह्मचर्य में रहकर और बहुत समय तक निराहार रहकर कठोर तप किया था और मनोवांछित वर प्राप्त किया था। तो दोस्तों, इसी स्वरूप की हम पूजा अर्चना करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन, जिसका नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो अपने सामान्य स्वरूप में भी कितनी शक्तिशाली हैं, उनके अंदर कितनी ताकत है। वे अगर साधारण से साधारण महिला जो ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही बहुत उसका एक्सपोज़र हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा उसका मान सम्मान मिला है, लेकिन फिर भी वो शक्तियों में सबसे आगे है। अगर वो कुछ ठान लेती है तो उसे पा लेती है। माँ की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की अगर हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि हमारे देश की जो पहली महिला अध्यापिका थी, जिन्होंने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और जिन्होंने इस देश में शुरुआत की विधवा पुनर्विवाह करवाने की और बालिका शिक्षा के लिए सबसे पहला विद्यालय स्थापित करवाने की, का नाम आप सबने कई बार सुना होगा। हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले की। जी हाँ, इस देश की पहली महिला अध्यापिका। आप सब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय में स्त्री शिक्षा को दंडनीय माना जाता था। महिलाओं को शिक्षा से बहुत दूर रखा जाता था। बालिकाओं को शिक्षा दिलवाना है, उन्हें पढ़ाना है, इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। उस दौरान सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल स्थापित किया था जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ सकती थी और वे खुद पढ़ाने के लिए जाती थी, और इसमें उनका साथ दिया था उनके पति ज्योतिबा फुले ने। बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते थे कि बालिकाओं के लिए शिक्षा शुरू हो, लड़कियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का मौका मिले। इसलिए जब वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी, उन पे कीचड़ फेंका जाता था, लोग उन पे गोबर फेंकते थे और न जाने कितने अपशब्द कहते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले अपने धैर्य से और बिना किसी को कोई जवाब दिए हुए चुपचाप विद्यालय जाती थी और वहाँ जाकर वो अपने पास रखी हुई एक एक्स्ट्रा साड़ी पहन लेती थी, एक एक्स्ट्रा धोती अपने शरीर पर धारण कर लेती थी और शिक्षा देती थी। फिर लौटते समय वो अपने वही पुराने कपड़े पहनकर वापस घर आ जाती थी। उनका ये जो उदाहरण है, सिर्फ एक साड़ी एक्स्ट्रा रख लेना और स्कूल में जा कर के उसको बदल लेना, लड़कियों को शिक्षित करना और वापस आने पर पुनः वही वेश धारण कर लेना, ये हमें सिखाता है कि हमारे ऊपर लोग चाहे जितने लांछन लगाएं, चाहे जितना हमें भला बुरा कहें, चाहे जितनी रुकावटें आएँ, हमें रुकना नहीं है। अगर हम वास्तव में इस समाज में बदलाव करना चाहते हैं तो हमें सावित्रीबाई फुले की तरह एक नई सोच अपने अंदर जागृत करनी होगी और बिना किसी को जवाब दिए हुए अपने काम से, अपने कर्म से जवाब देना चाहिए। सावित्रीबाई फुले का ये सामान्य रूप, ये साधारणता, ये सहजता हम सबको सिखाती है कि हमें अपने कर्म से लोगों को जवाब देना है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप, माँ सावित्रीबाई फुले जो हमारी वास्तव में एक माँ के रूप में है और जिन्होंने हम सब के लिए एक ऐसी परिपाटी छोड़ी है कि हम सब आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारे देश में गांव-गांव की एक एक लड़की विद्यालय जा रही है। तो ये है वो सफलता जो सावित्रीबाई फुले ने कभी वो सपना देखा था। दधानां कर पद्माभ्यासम अक्षुमालां कमंडलम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। ये मंत्र है माँ ब्रह्मचारिणी का और जिसका अर्थ है जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूप वाली माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। वंदना करते हैं कि वो हम पर कृपा करे ताकि हम
अपने सहज और सरल रूप को अपनी शक्तियों के साथ मिलाकर उनका उपयोग कर सके और अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर कर सके। जैसे सावित्रीबाई फुले ने, जिन्हें बचपन से शिक्षा नहीं दी गई थी, उन्होंने अपने पति से अपनी इच्छा के बारे में बताया और जब उनके पति ने देखा कि वास्तव में सावित्रीबाई फुले के अंदर जज्बा है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें, तो उन्होंने उनका सहयोग दिया। दोनों के सहयोग से आज हमारे देश में महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति मिल रही है, आगे आ रही हैं। तो ऐसी धन्य सावित्रीबाई फुले को हम प्रणाम करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के दिन, जो कि एक साक्षात देवी थी और जिन्होंने हम सब महिलाओं को शिक्षा रूपी शक्ति सौंपी है। हम सब अगले दिन बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की, और एक और प्रेरणादायी महिला, एक और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के बारे में। इस नवरात्रि हम हर रोज़ सुनेंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने महिलाओं की प्रगति के रास्ते खोले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।